नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा बड़ा झटका। देवेंद्र रैना की जम्मू संभाग से प्रधान पद से इस्तीफा देने की खबर आई सामने, पर अभी तक इसकी नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि। सुचेतगढ़ में बीट द रिट्रीट सेरेमनी का महबूबा मुफ्ती ने किया स्वागत। सज्जाद गनी लोन ने फारूक अब्दुल्ला को सियासत छोड़ने की दी सलाह। और फ्लाई मंडाल में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हथियार गिराए जाने के बाद पूरे इलाके को किया गया सील। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है। खासकर जम्मू संभाग में पार्टी की कमर टूट गई है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र राणा जम्मू संभाग के प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि खबर पक्की है तो जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद हिल गई है। देवेंद्र राणा जम्मू संभाग के कदावर नेता हैं। उनका अपना खास जनाधार रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में वे मंत्री रह चुके हैं। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमाए रखने वाले देवेंद्र राणा ही हैं। मजे की बात तो यह है कि देवेंद्र राणा के भाजपा में शामिल होने की खबर आ रही है। सत्ता की गलियारी में देवेंद्र राणा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय प्रधान पद छोड़ने की खबर सुबह सुबह फैलने लगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नैया डूबते देख यदि देवेंद्र राणा ने ऐसा फैसला किया तो उनको इसका राजनीतिक लाभ ही मिलेगा। उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भाजपा की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना तो तय है कि यदि देवेंद्र राणा जैसे बड़े कद के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ रहे हैं तो जम्मू की सियासत में बड़ा बदलाव तो जरूर होगा। अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार है। मैंने भिक्षु बनकर भाजपा से भी गुजारिश की थी, आज से 8-9 महीने पहले कांग्रेस से भी की थी, पीडीपी से भी की थी, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की थी, पैंथर पार्टी हर्षदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई, वो रामनगर हैं, उनका भी फ़ोन आया था। हमने हर एक से बात की है और हर एक से बात करने के लिए हम तैयार हैं ताकि जम्मू का भला हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू का भला तभी हो सकता है जब हम सब लोग जम्मू के लिए अपने अपने सियासी मौक़िफ़ को एक तर्क देकर अलग रखकर जम्मू की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं, जम्मू के लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं और जम्मू की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाएं। आखिर हम सब लोग जो जम्मू के रहने वाले हैं, जो इस डुग्गर प्रदेश जोगला प्रदेश के रहने वाले हैं, खा हम भाजपा के हैं, खा कांग्रेस के हैं, खा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, खा हम अपनी पार्टी है या कोई और पार्टी है, या ये अपने लाल सिंह जी की डोगरा स्वाभिमान सभा है, सब लोग जो हैं हम एक बात पे इकट्ठे हो जाएं। और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेड एंड पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के चेयरमैन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये मानते हैं कि कश्मीर में नए राजनीतिक दलों का गठन मुस्लिम वोटों के विभाजन का कारण बन रहा है तो उन्हें चाहिए कि वह सियासत छोड़ दें, हमारा समर्थन करें। हम उनका समर्थन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि श्रीनगर में शनिवार को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान में दावा किया है कि कश्मीर में मुस्लिमों के वोट विभिन्न दलों में बांटे जाने की साजिश हो रही है। श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व महासचिव निजामुद्दीन भट्ट के पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में सज्जाद गनी लोन ने कहा कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे तो उन्हें व उनकी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि मुस्लिम वोट एक पार्टी के लिए जमा रखने के लिए उन्हें हमारा समर्थन करना चाहिए। और मैं पट्टे पर लिख कर देता हूं कि वह जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। उन्होंने ये प्रतिक्रिया डॉक्टर फारूक नगीन के एक पत्रकार के साथ बातचीत में दिए बयान में कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में विभिन्न राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए ताकि मुस्लिम वोट ना बटें। यहाँ कई नए राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं और उनमें मुस्लिमों के वोट बढ़ जाएंगे। जम्मू के सुचेतगढ़ में ऑक्ट्राई पोस्ट पर बीट द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने स्वागत किया है। उन्होंने इसके बहाने सुचेतगढ़ सियालकोट मार्ग से
भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और यात्रा शुरू करने की वकालत भी कर दी। एक दिन पहले ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुचेतगढ़ के ऑक्ट्राई पोस्ट पर बीट द रिट्रीट सेरेमनी का आगाज किया था। कई वर्ष से सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पोस्ट पर बाघा बॉर्डर की तर्ज पर ही रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं। कई पूर्व मंत्रियों ने भी इसकी घोषणा की। बीते कुछ महीनों में रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने के लिए तेजी से काम हुआ। अब बीते शनिवार को ये प्रयास हकीकत में बदल गया। पहले दिन ही सेरेमनी में हजारों लोगों ने भाग लिया, इसका भी स्वागत किया। पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर से भारत की सरहद में आने की हिमाकत की है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान ड्रोन से गिराए पैकेट में एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 30 कारतूस और नाइट विजन डिवाइस बरामद हुआ है। फ्लाईमडाल इलाके के सुंजवा और अलोरा गांव के पास शनिवार आधी रात ड्रोन से हथियार गिराए गए थे। उस समय वहां से कुछ स्थानीय लोग गुजर रहे थे। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। आशंका कि ड्रोन से फेंके गए हथियारों को उठाने के लिए आया व्यक्ति इसी इलाके में छिपा है, इसलिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। जम्मू शहर से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मकवाल सेक्टर में फ्लाईमडाल क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हथियार गिराए जाने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति घटनास्थल की ओर जाने वाले रास्ते पर बिना जांच के गुजर नहीं सकता, भले ही वह आसपास के गांव का रहने वाला क्यों ना हो। सभी के पहचान पत्र देखे जा रहे हैं। रविवार तड़के से क्षेत्र में सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। ड्रोन से हथियार गिराने के मामले की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि हथियारों को लेने के लिए आने वाला व्यक्ति पाकिस्तानी मोबाइल फोन सिम कार्ड का उपयोग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक पाकिस्तान ने अपने हैंडलर और हथियार लेने के लिए आने वाले लोगों से सुरक्षित बातचीत करने के लिए मोबाइल फोन सिग्नल को तेज रखा हुआ है। मकवाल इलाके में कौन से और कितने मोबाइल फोन से बात हो रही थी की जांच जारी है, इसलिए इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डॉक्टर इंद्रेश कुमार द्वारा आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने 370 और 35 को भारत के लिए विनाशकारी कहा। इसके अंतर्गत यानी कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि पहले जिनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर 370 और 35 से टूटता है तो झंडा उठाने वाला यानी कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, लेकिन अब उनकी बोलती एकदम बंद हो गई है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। एक राष्ट्रीय संकल्प था लद्दाख को यूटी, वो उसको प्राप्त हो गया। अब तेज गति से विकास की ओर नए लद्दाख के रूप में वो बढ़ेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर यह एक यूटी है, पर भारत सरकार का कमिटमेंट है कुछ विशेष व्यवस्थाएं होने के बाद। मंदिरों के संरक्षण को लेकर प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि अवकाफ व गुरुद्वार एक्ट के तहत मंदिरों को भी संरक्षण दिया जाए। कि आज कश्मीर में कोई भी धर्मस्थल सुरक्षित नहीं है, हर जगह पर आघात हो रहा है और हमारी जो आस्था है उसके एक एक चिन्ह को आहिस्ता आहिस्ता मिटाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है और बदकिस्मती इस वजह से और भी है कि आज गवर्नर का शासन है और उसके चलते भी न हमारी बात का कोई प्रावधान किया जा रहा है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।